Hello बच्चों, let's read the question first. So the question is identify the incorrect match pair. A. Tendon, connective tissue. B. Smooth muscle, involuntary muscle. C. Red muscles, myoglobin. And D. Troponin, fibrous protein. तो यहाँ पर आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं और आपको जानना है कि इन पेयर्स में से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो चलें जानते हैं। सबसे पहले बात करें पेयर ए की, जो कि है टेंडन। तो टेंडन क्या होते हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे 2 कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिनमें एक होते हैं टेंडन एंड दूसरे होते हैं लिगामेंट। तो ये 2 फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। टेंडन्स वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो मसल को बोन से जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? मसल को बोन से जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। एंड लिगामेंट कौन से फाइब्रस टिश्यूज होते हैं? ये वो होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये बोन को बोन से जोड़ेंगे और ये मसल्स को बोन से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यू। यस, टेंडन्स आर fibrous connective tissues. So these are fibrous connective tissues. और वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो मसल को बोन से जोड़ते हैं। इसका मतलब हमारा जो पहला पेयर है वो करेक्ट पेयर है। बढ़ते हैं सेकेंड पेयर की तरफ। पेयर में दिया गया है कि जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? वो मसल्स जिनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं पाए जाते। तो हम कहेंगे नो स्ट्राइएशंस और बैंडिंग्स आर प्रेजेंट। नो स्ट्राइएशंस, कोई बैंडिंग नहीं, कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते। बोला गया है कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स। तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये पाई जाती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मोस्टली। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में या इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास। और क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है और इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज हमारे कंट्रोल में या हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए इनकी जो एक्टिविटी होगी वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ही होगी। और इसीलिए स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। तो जो हमारा सेकेंड पेयर है वो भी करेक्ट पेयर होगा। पढ़ते हैं थर्ड पेयर की तरफ, विच इज रेड मसल्स। रेड मसल्स are also called as myoglobin. मायोग्लोबिन। तो रेड मसल्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है, या हम कहें कि एक प्रोटीन होता है। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? जो कैरी करता है, कैरी आयरन एंड ऑक्सीजन इन मसल्स फाइबर। तो ये वो प्रोटीन है जो मसल फाइबर के अंदर आयरन और ऑक्सीजन को कैरी करता है। और अगर ये मायोग्लोबिन कहीं पर प्रेजेंट होगा तो आपकी जो मसल है वो रेड कलर की दिखाई देंगी, अगर नहीं होगी तो आपकी मसल रेड कलर की नहीं दिखाई देंगी। और ये जो रेड मसल्स होती हैं ये आपकी स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं जो रेड कलर की दिखाई देती हैं ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में, सभी वर्टिब्रेट में। और दूसरी ऐसी मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स भी आपको रेड कलर की दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन इनसाइड देयर फाइबर्स। तो यहाँ पर जो हमारा सी पेयर है, रेड मसल्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ट्रू है या करेक्ट मैच है। बढ़ते हैं डी की तरफ। डी है ट्रोपोनिन। अब ये जो ट्रोपोनिन है ये किधर मिलती है? ये जो ट्रोपोनिन है ये एक मस्कुलर प्रोटीन है, मतलब मसल्स में मिलेगी। ये क्या है? ये मस्कुलर प्रोटीन है। और ये प्रोटीन आपको मसल फाइबर्स में मिलती है। कहाँ पर? कौन से मसल फाइबर्स में मिलती है? तो ये मसल फाइबर्स की जो सार्कोमियर्स होती हैं, मसल फाइबर की जो यूनिट्स होती हैं, सार्कोमियर्स जिन्हें हम कहते हैं, इन सार्कोमियर के थिन फिलामेंट्स में, या जिन्हें हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, वहां पर ये पाई जाती हैं।
तो ये एक्टिन फिलामेंट का पार्ट होती हैं। और ये एक्टिन फिलामेंट में मिलती है किस फॉर्म में? ये एक्टिन फिलामेंट्स में आपको मिलती है ग्लोब्यूलर फॉर्म में। तो दीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, तो ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में मिलती हैं, फाइब्रस फॉर्म में नहीं मिलती है। तो ये ट्रोपोनिन जो होंगी, दीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ट्रोपोनिन आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। कहाँ पर मिलती है? आपके सार्कोमियर के थिन फाइबर के एक्टिन फिलामेंट के पास पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पेयर डी है, ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन है, गलत पेयर है या इनकरेक्ट मैच है हमारा। तो हमारा डी ऑप्शन सही मैच था जिसको हमें पहचानना था। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड लक।